अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, बहुत से लोग इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे थे कि भाई नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है। तो यार सबसे पहले तो माजरत की वीडियो लेट आ रही है, और दूसरा यार आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे। जिन लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, ये यूज़र नेम आ रहा है, जाके फॉलो कर लो। और यार आज के इस व्लॉग में सीन शीन ऐन गैन कुछ ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ एक दरबार शरीफ पे। अल्लाह ताला के वली का एक दरबार है, उनका नाम है बाबा शान पीर। अब उन पीर साहब की एक बहुत ही मशहूर और दिलचस्प करामत ये है कि उनका जो घर था वो रेलगाड़ी की पटरियों के करीब था। जब भी रेलगाड़ी आ रही होती थी तो वो रेलगाड़ी के सामने खड़े हो जाते थे पटरियों के ऊपर, और रेलगाड़ी उनके पास आके रुक जाती थी। हालांकि जब भी रेलगाड़ी ने रेलवे स्टेशन पर रुकना होता है तो वो तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर पहले ही ब्रेक लगाना शुरू करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता करके स्लो करते करते रेलवे स्टेशन पे आके रेलगाड़ी रुकती है। तो इन पीर साहब की करामत ये थी कि जब ये पटरी पे खड़े हो जाते थे आके, तो इनके पास आके रेलगाड़ी रुक जाती थी। तो मज़ीद पूरी स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं इन पीर साहब की, और दरबार शरीफ भी दिखाते हैं आपको इनका। चलिए सफ़र की तरफ चलते हैं, लेट्स गो। मिल नहीं रहा है तू, वैसे हर जगह है तू। मिल नहीं रहा है तू, वैसे हर जगह है तू। अल्लाह अल्लाह रत्ता दिल मेरा, मैनू बेदी खबर ना काई। भुलिया कोल अलफ दे पूरे जड़े, दिल दी करन सफाई। अलफ अल्लाह रत्ता दिल मेरा। हर दरबार शरीफ की तरह इस दरबार पे भी काफ़ी सारे कबूतर मौजूद हैं। जितने कबूतर यहाँ बाहर बैठे हैं इनसे ज़्यादा कबूतर अंदर कमरों में मौजूद हैं, क्योंकि सुबह से ये धूप सेक रहे हैं। जिसको गर्मी लगती है वो अंदर कमरे में चला जाता है, और जिसको सर्दी लगती है अंदर, वो बाहर धूप में आ जाता है। और एक बहुत ही मज़े की बात बताऊँ इन कबूतरों के बारे में आपको, वो ये कि इन कबूतरों में से अगर कोई कबूतर बीमार हो जाए तो वो खुद ब खुद अलहदगी इख्तियार करके इस साइड पे आ जाता है दीवार के पास, और जब तक वो ठीक नहीं होता वो दूसरे कबूतरों के पास नहीं जाता ताकि उनको बीमारी ना लगे। हर इतवार को यहाँ पे एक डॉक्टर आता है जो कबूतरों को दवाई देता है। अगर वो ठीक हो जाएँ तो वो खुद ब खुद सही वाले कबूतरों में चले जाते हैं, और अगर वो ठीक ना हो, बीमारी से वो मर जाए या उम्र पूरी हो चुकी हो उसकी, तो यहाँ इस दरबार पे एक बुज़ुर्ग हैं जो सफाई वगैरह करते हैं, तो वो उस कबूतर को साइड पे दफना देते हैं। कबूतरों के लिए हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि कबूतर अड्डे लगा हुआ है, यानी इसको अपने अड्डे का पता है, इसको अपने घर की पहचान है। इसको अपने घर से कहीं भी उड़ाओगे तो ये घूम फिर के वापस अपने घर ही आएगा। तो अगर आप कोई ऐसा कबूतर जो अड्डे लगा हुआ है उसको यहाँ पे ला के छोड़ दोगे तो फिर यहाँ का पक्का हो जाएगा वो, फिर वो अपने घर नहीं जाएगा। अब हो सकता है किसी के ज़हन में सवाल आए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे कबूतर हैं तो उनके साथ ही रहने लग पड़ते हैं। तो भाई यहाँ पे एक बात और भी तो है कि जो कबूतर यहाँ पे बीमार हो जाता है वो बाकी सबसे अलग होकर साइड पे हो जाता है ताकि दूसरे बीमार ना हों, और ये बात नॉर्मली कबूतरों में नहीं पाई जाती, इन कबूतरों में पाई जा रही है। ये है जी दरबार शरीफ। अभी अंदर भी चलते हैं। उसके साइड पे है एक बरामदा जहाँ पे असर के वक्त एक कारी साहब गाँव के बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाते हैं, माशाल्लाह। तो दोस्तों, बात कुछ इस तरह है कि जब पीर साहब ज़िंदा थे तो उनके मुरीदैन बहुत दूर दूर से रेलगाड़ी पे सफ़र करके उनके पास मिलने आया करते थे, और पीर साहब के घर के पास से रेलगाड़ी गुजरती थी, और 10 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन पे रुकती थी। वहाँ से मुरीदैन फिर वापस पैदल चल के आते थे 10 किलोमीटर। तो मुरीदैन जो है वो अक्सर अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे पीर साहब के साथ कि आपके घर के पास से रेलगाड़ी गुजरती है और फिर वहाँ 10 किलोमीटर दूर रुकती है रेलवे स्टेशन पे, वहाँ से हम पैदल चल के आते हैं पीछे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि पीर साहब रेलगाड़ी को आते हुए देख के पटरी के ऊपर खड़े हो गए, और रेलगाड़ी उनके पास आके आहिस्ता होकर रुक गई। बस एक दफ़ा पीर साहब रेलगाड़ी के सामने खड़े हुए थे और रेलगाड़ी रुक गई थी, और उसके बाद जब तक रेलगाड़ी चलती रही है जो मतलब कि पीर साहब के घर के पास आके वो बिल्कुल स्लो होकर रुक जाती थी और मुरीद उतर जाते थे वहाँ से, फिर वो चलती थी दोबारा। हालांकि रेलगाड़ी जो होती है वो नॉन स्टॉप होती है, ब्रेक नहीं लगाते वो लोग, लेकिन वो खुद ब खुद रुकती थी। ये पीर साहब की करामत है।
अब ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं ये मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी, क्योंकि ये मेरे पैदा होने से पहले की बातें हैं, काफ़ी पुरानी बात है ये। लेकिन मैंने वहाँ गांव के बुज़ुर्गों से और पुराने लोगों से ये बातें पूछी हैं कि वाकई पीर साहब के खड़े होने से रेलगाड़ी रुकी थी। तो उन्होंने जी तसल्ली दी है कि जी वाकई रुकी थी, और इसलिए इन पीर साहब का नाम शान पीर से शान पीर रख दिया गया। अक्सर हमारी कहीं पे लड़ाई हो रही है तो हम अगले बंदे को कहते हैं ना कि तू शान है, तू मुझे मारेगा, मेरे हाथ नहीं है। तो शान यानी कि ताकत वाला बंदा, ठीक है। तो वो शान पीर से उनका नाम रख दिया गया शान पीर, कि ये शान है, ये गाड़ी के सामने खड़े हो जाते हैं आके तो गाड़ी रुक जाती है वहाँ पे, आगे गाड़ी आगे नहीं जाती। तो इस तरह करके ये शान पीर के नाम से मशहूर है पीर। तो भाई अगर अभी तक जिन लोगों को इस बात पे यकीन नहीं है कि जो अल्लाह के वली होते हैं उनकी ऐसी करामात होती हैं, थोड़ी सी एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो बात सुनो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो आग में कूद गए थे, उनको आग ने नहीं जलाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे वो परिंदों की, जानवरों की, हर मखलूक की बोली समझते थे और उनको जवाब देते थे, था ऐसा। और हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उन्होंने उंगली के इशारे से चाँद के 2 टुकड़े कर दिए थे। अगर इन बातों को मानते हो तो ये भी मानो कि जो अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं, ख़ास बंदे होते हैं, अल्लाह ताला उनको कुछ ऐसी खूबियाँ अता फरमाते हैं, कुछ ऐसी सिफ़ात देते हैं जो बाकी लोगों से हट के होती हैं। बाकी लोग जो होते हैं वो यानी कि उनको बाकी लोगों से अलग बना देती हैं। तो भाई मेरा तो यकीन है इस बात पे, अब आप लोगों का मुझे नहीं पता। तो बस ये थी आज की वीडियो। यार पसंद आई है तो लाइक करके जाना। और एक बात और सुनो कि हमारे इलाके से कुछ दूर यहाँ पे एक और दरबार है, उस दरबार की छत नहीं है। छत डालते हैं, लेंटर डालते हैं, वो गिर जाता है रात को, फिर डालते हैं, फिर गिर जाते हैं। और जब बारिश आती है तो दरबार के अंदर बारिश नहीं आती, बाहर आ रही होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वहाँ जाके एक डॉक्यूमेंट्री शूट करूँ तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताओ, मैं वहाँ पर जाऊँगा और वीडियो बनाऊंगा वहाँ पे। और जब बारिश आ रही होगी तब भी वीडियो बनाऊंगा कि दरबार के अंदर बारिश वाकई आती है, नहीं आती, या लोग बातें करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।